वृंदा नाम की एक सुंदर कन्या का विवाह जालंधर नाम के राक्षस के साथ हुआ। यूं तो जालंधर में बहुत सी शक्तियां विद्यमान थी, पर जब उनका विवाह वृंदा के साथ हुआ तो वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण उनकी शक्तियां इतनी बढ़ गई कि वे अजेय हो गए। अब उन्हें कोई मार नहीं सकता था। जब मार नहीं सकता था तो वो ठहरे राक्षस, और उनके अत्याचार बढ़ने लग गए दोस्तों। और जब उनके अत्याचार बढ़े तो देवों में भी त्राही त्राही मचने लगी, और देव एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, हमें इस संकट से उबारिए। जालंधर के दिन प्रतिदिन अन्याय बढ़ते जा रहे हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा कि वैसे तो उनको कोई मार नहीं सकता है, वे अजेय हैं, लेकिन इनके लिए एक उपाय है। यदि उनकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करवा दिया जाए तो उनकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी और वह परास्त हो जाएगा और मारा जाएगा। तब देवों ने कहा कि प्रभु, आप ही यह काम कीजिए ना, हम सब यह काम कैसे करेंगे। विष्णु भगवान ने पहले तो मना किया, पर सभी देवताओं के आग्रह पर उन्होंने जालंधर का वेश बनाया और वृंदा के घर पहुंच गए। वृंदा उन्हें पहचान नहीं पाई। वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। उधर जालंधर युद्ध में थे और वे उसी समय परास्त हुए और मारे गए। वृंदा को जब इस बात का पता चला तब उन्होंने सती होने का निश्चय किया, पर इससे पहले उन्होंने श्राप दिया कि आप भी एक शिला के रूप में परिवर्तित हो जाएं। आपने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है। यूं तो वृंदा भगवान विष्णु की भक्त थी, परंतु जब छल से ये कार्य हुआ तो उनके मुख से यह श्राप निकल गया। विष्णु भगवान शिला में परिवर्तित हुए। वृंदा सती हो गई। जहां सती हुई वहां पर एक तुलसी का पौधा उगा और वह वृंदा का ही पुनर्जन्म था। तुलसी को वृंदा के रूप में भी जाना जाने लगा और तुलसी को तुलसी के रूप में भी जाना जाने लगा। अब देव विनती करने के लिए उनके सम्मुख आए और कहने लगे कि हे देवी, अब आप विष्णु भगवान को क्षमा कीजिए और वे जो शिला के रूप में परिवर्तित हैं उन्हें नया जीवन दीजिए। तब तुलसी ने यानी वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया। भगवान पुनः अपने स्वरूप में आए, परंतु आने के बाद उन्होंने कहा कि एक रूप मेरा इसी शिला यानी एक पत्थर के रूप में मेरा ये रूप रहेगा जो सदा तुलसी के साथ ही रहेगा, और मैं सदा तुलसी के साथ ही रहूंगा। और उस दिन उनका विवाह तुलसी के साथ हुआ। वह शालिग्राम के रूप में तब प्रकट हुए। और यह दिन था कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी।
अब यह सब बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, यह जो कार्तिक मास की अब एकादशी आ रही है शुक्ल पक्ष की, इसे देव उठनी यानी देव उत्थान के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु इस दिन अपनी निद्रा से जगकर फिर से जीवन पालन पोषण दुनिया के लिए काम करने लग जाते हैं दोस्तों। पर इस दिन जब विवाह हुआ, तब इस दिन आज भी जिनके विवाह नहीं होते हैं, जिनका कोई योग नहीं बनता है, इस दिन जो विवाह करते हैं उन पर भगवान श्री विष्णु की, माँ लक्ष्मी की और तुलसी जी की विशेष कृपा बनी रहती है और उनकी विवाह में कोई अड़चन नहीं आती। इसलिए इसे अबूझ साहे के रूप में जाना जाता है, यानी इसके बारे में पूछने की ही जरूरत नहीं है। पर ये सब बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जब विवाह हो जाता है तो दोस्तों दो ही बातें हुआ करती हैं कि या तो आशीर्वाद दिया जाता है छोटे हैं तो, और बड़े हैं तो आशीर्वाद लिया जाता है। बस इन दो बातों को आप जान लेंगे तो यहां से आपके हर मनोरथ की सिद्धि होगी। अब चूंकि वह देव हैं, हमसे बड़े हैं, तो इस समय हमें उनसे आशीर्वाद लेना है और यह आशीर्वाद 5 दिनों तक चलता है। देव उत्थान की ये एकादशी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा, इसमें किसी भी एक दिन आप विधिवत रूप से यह आशीर्वाद लेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी दोस्तों। और यह एकादशी आ कब रही है, अब 1 नवंबर को ही यह शनिवार को सुबह 9:11 पर एकादशी लग जाएगी। बस शनिवार 9:11 के बाद आप जिस तरीके से मैं बताऊं उस तरीके से आप यह पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो समझ लेना आपके मनोरथ की पूर्ति अवश्य होगी। और करना क्या है, बड़ा आसान सा है। शनिवार को 9:11 के बाद में आपने तुलसी में जल डालना है और दोस्तों एक दीपक जलाना है और तुलसी के पास में एक शालीग्राम का होना बहुत जरूरी है। शालीग्राम पर और तुलसी पर दोनों पर तिलक करें। दोस्तों यह शालीग्राम यदि आपके पास नहीं है तब आप शालीग्राम की स्थापना अवश्य करें। आशीर्वाद आपको तभी मिलेगा, यह एक पत्थर हुआ करता है, आप कहीं से भी पूछेंगे तो मिल जाएगा। बस दोस्तों जल डालें, शालीग्राम को, तुलसी को तिलक करें और दीपक जलाएं और उसके बाद दोस्तों इन मंत्रों को बैठकर कम से कम 2 मिनट 3 मिनट, इससे अधिक भी कर सकते हैं, आराम आराम से इन मंत्रों को करना है। ओम नमामि तुलसी विष्णु सहितम
सकल मनोरथ सिद्धये। ओम नमामि तुलसी विष्णु सहितं सकल मनोरथ सिद्धये। दोस्तों, बस इतना सा करें और उनसे अपना आशीर्वाद करें, ले उनसे प्राप्त करें कि हे माँ तुलसी, हे विष्णु भगवान, हे शालिग्राम, हे माँ लक्ष्मी, आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मेरे मनोरथ पूर्ण हो, और आपका कोई विशेष कार्य हो तो वह विशेष कार्य पूर्ण हो। अब यह कार्य आप शनिवार को 9:11 पर कर सकते हैं। इसके बाद में आप पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर इस दिन नहीं किया तो रविवार को करें, तो फिर उसमें आप केवल दीपक जला करके और यह है मंत्र पढ़ें, जल ना डालें, तिलक भी ना निकालें। उस दिन दीपक जला करके और यह मंत्र पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप रविवार को छोड़ दें। शनिवार के बाद आप चाहें तो सोमवार को करें, मंगलवार को करें, बुधवार को करें। इन 5 दिनों में आप कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ 2 या 3 मिनट का प्रयोग है। एक ही दिन बस आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आपके मनोरथ पूर्ण होने लगेंगे। और दोस्तों, कर लेना 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3, 4, 5 नवंबर, 1 से 5 के बीच में एक दिन कभी भी कर लें। और एक काम थोड़ा सा और कर लें। जो नए प्रेमी अपने वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें और फिर आल को दबा दें। वीडियो को लाइक कर लें। बस इतना सा ही तो है। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।